जब हम अपना पहला कुसुम आ का प्लांट लगाने गए, सबसे पहली और बड़ी समस्या हमें सामना करना पड़ी वो थी किसान से उसकी जमीन को लेना और उस हरी भरी जमीन पे सोलर पैनल लगाना। ये काफ़ी कष्टदायी अनुभव था जो उस किसान के सामने रहते आप उसकी आंखों में देख सकते हैं। ये क्योंकि मैंने ये प्रयोग अपनी खेती की ज़मीन पर किया, तो जब हमने खरगापुर में पहली बार पीएम कुसुम प्लांट लगाया, तब हमें एग्रीवोल्टाइक या इस प्रकार के किसी शब्द का या इस प्रकार की किसी अवधारणा के बारे में पता नहीं था। लेकिन हाँ, आवश्यकता हमें ये थी कि उस जमीन को हम संरक्षित करें। उस विचार, उस भाव के साथ हमने कुछ प्रयोग किए जो कि लीक से हटके थे, सामान्य सोलर इंस्टॉलेशन से हटके थे। इसमें एक बड़ा जोखिम भी हमने मोल लिया कि जब आप करोड़ों रुपए का लंबे समय से प्रतीक्षित प्रदेश का पहला कुसुम आ योजना का प्लांट लगा रहे हैं, तो आपसे तकनीकी रूप में भी कई सारी अपेक्षाएं हैं। चूँकि बैंक ने भी आपको लोन दिया है, तो कोई भी नया प्रयोग करने से पहले ये सारी एजेंसियां आपको देख रही हैं, आपके हर एक काम को, हर एक स्टेप को मॉनिटर कर रही हैं। उन सब के बीच में चूँकि आपको लोन की किस्त भी चुकानी है, तो आप जनरेशन से भी समझौता नहीं कर सकते। हमने कुछ प्रयोग किए। पहले एक प्रकार का स्ट्रक्चर का प्रयोग किया, फिर दूसरे प्रकार के स्ट्रक्चर का प्रयोग किया। क्योंकि ये जो हमारी पहली साइट थी, इसमें कई सारे हमने खेती के क्लस्टर बना के रखे थे, जिसमें हर एक अलग अलग प्रकार की फसलें पहले से ही होती आ रही हैं। तो हमने स्ट्रक्चर्स को भी इस तरीके से डिज़ाइन किया, इसे हम बोले रिवर्स इंजीनियरिंग, जहाँ पे हमने स्ट्रक्चर लगाने के बाद खेती को नहीं चुना। हमने फसल के हिसाब से, खेती के हिसाब से उस जमीन पे, उस पार्सल में, उस 1 एकड़ में, उस 2 एकड़ में क्या हो रहा है। अगर कोई बंजर जमीन है तो वहाँ पे हम, जहाँ पे पहले बकरियाँ चल रही थी, तो वहाँ पे हमने एक अलग प्रकार का स्ट्रक्चर लगाया। और ये पूरी तरह से जोखिम भरा था, ये पूरी तरह से संभावनाएं थी, ये पूरी तरह से नवाचार था। ना ऐसा कभी किसी ने देखा था, ना कहीं हमें इंटरनेट पे इस प्रकार का कोई प्रयोग मिला, ना हमने आसपास कहीं पे देखा, ना किसी सोलर प्लांट में हमने इन चीज़ों को देखा। जब हमने ये 3-4 अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर पे सोलर लगाए, बल्कि उस जगह पे एक पहले से नेट हाउस था, उस नेट हाउस के स्ट्रक्चर को हमने रीएडजस्ट किया कि हम नेट हाउस को भी नहीं हटाएंगे, और उस नेट हाउस को, एग्जिस्टिंग नेट हाउस को हम किस तरीके से सोलर इंस्टॉलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फिर हमने कुछ अन्य प्रकार के प्रयोग भी स्ट्रक्चर में किए। 3-4 प्रकार के हमने वहाँ पर इंस्टॉलेशन किए, और उसके बाद फसलों को देखा। जब फसलें उगी, कुछ सफल हुई, कुछ असफल हुई। उस असफलता को लेके फिर हमने पुनः जो चौथी या 5वीं जो जगह पे हमने इसको डिज़ाइन किया, पिछली गलतियों से या पिछली डिज़ाइन से हमने सीख लेते हुए फिर उसमें कुछ और सुधार किए। इस प्रकार से 1-2 मेगावाट के प्रोजेक्ट में 5-6 प्रकार के हमने अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर में ये प्रयोग किए, और 2 फसलों को, लगभग 2 पूरे साइकिल, अगर हम एक वर्ष को पूरा एक साइकिल, 3 फसलों की साइकिल माने, तो ऐसे हम 2 वर्ष हम पूरे वहां पे कर चुके हैं। ऐसा ही जब हम सागर में 4.5 मेगावाट के सिंगल साइट के प्लांट के लिए आए, इसमें मैं जो यहाँ के कृषक हैं श्री आनंद जैन जी, उनका विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा और उनके साहस की सराहना करूँगा। खरे एनर्जी ने जब ये प्रयोग अपनी ज़मीन पर किया था, छोटे छोटे पार्सल में किया था, 2 एकड़ 2 एकड़ 2 एकड़ 2 एकड़ ऐसे 3-4 पार्सल, और स्टैगर्ड मैनर में किया था, जैसे हम बोलते क्रमबद्ध
तरीके से किया। पहले एक हिस्से में एक प्रकार का स्ट्रक्चर लिया, दूसरे हिस्से में दूसरे प्रकार का स्ट्रक्चर लिया, फिर जो सफल रहा उसको हमने तीसरे में लगाया, जो वहाँ से कुछ सीखा है उसको चौथे में लगाया। लेकिन श्री आनंद जैन जी ने खरगापुर के प्लांट को विजिट करने के बाद उनके साहस की मैं तारीफ करूँगा, और उनके नवाचार के लिए जो उनका उत्साह है उसकी प्रशंसा करता हूँ। उन्होंने पूरा 4.5 मेगावाट का पूरे प्लांट को उन्होंने हमें प्रयोग के लिए दे दिया। अब हमारे लिए दूसरी बड़ी चुनौती आई, जो पहली से बड़ी थी। आप अपनी जमीन पे किसी भी प्रकार के प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको जनरेशन लॉस आता है, आपको किसी प्रकार की हानि होती है, वो आपकी है। यहां आपको किसी अन्य व्यक्ति ने उसकी जमीन, उसका प्लांट आपके प्रयोग के लिए सौंप दिया है, तो हमारे ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी और आ गई। और एक ही लोकेशन पे इतना बड़ा प्लांट अभी तक भारत में, जहां तक मेरी जानकारी है, कहीं पर नहीं है। तथाकथित एग्रीवोल्टेक, चूंकि एग्रीवोल्टेक की अभी गवर्नमेंट से शासन स्तर से कोई डेफिनेशन है नहीं, तो अगर किसी ने 2 प्लेट भी लगा ली, उसके नीचे उसने गमले में फूल उगा लिए, तो उसको भी वो एग्रीवोल्टेक की वो कहते हैं। खैर, हमें वो सब अच्छे प्रयोग हैं, अच्छी बात है। लेकिन सिंगल 15 एकड़ की लोकेशन पे 12 फीट की हाइट पे कंटिन्यूअस सोलर पैनल लगाना, उनको जिगजैग मैनर में लगाना, और हर एक के नीचे, केवल 2 के बीच में नहीं, पैनल्स के नीचे 13 प्रकार की सब्जियों को उगाने का प्लान, ये अपने आप में बहुत ही साहसी कदम था और हमारे लिए भी एक चुनौती थी, जिसमें हमने जितना भी हम अपना जो अभी तक का हमारा जो खरगापुर साइट पे जो प्रयोग हुए थे, उनके जो भी रिजल्ट थे, हमने उनको एनालाइज किया, उनमें सुधार करके यहाँ पे हमने उसको उपयोग किया। इसके अलावा हमें बहुत बड़ा सहयोग हमारे कृषक श्री आनंद जैन जी और मनोज जैन जी से भी मिला। वह स्वयं खेती के और पेड़ों के प्रेमी हैं। उस जगह पे जहाँ पे हमने ये प्लांट लगाया है, पहले से ही काफ़ी प्रकार की जड़ी बूटियाँ और हर्ब्स का वो उत्पादन कर रहे हैं। तो पैनल के लगने के साथ साथ उन्होंने खेती को भी शुरू कर दिया, और जब ये 15-16 मेगावाट में ये प्लांट जब बन के तैयार हुआ, मैं ये कहूँगा कि ये कोई चमत्कार है, जो एक सामूहिक प्रयास से, हमारी टीम के माइक्रो मैनेजमेंट से, जिसमें हमने एक कॉलम, एक मकान में अगर आप 10 कॉलम पिलर बनाते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत सारी इंजीनियरिंग और बहुत सारी सावधानियों की ज़रूरत होती है। उस जगह पे हमने 1300 के करीब पिलर बनाए हैं। हर एक पिलर के साथ जो सावधानियां होनी चाहिए, एक समय उस साइट पर, छोटी सी साइट पर 100 मजदूर एक दिन में काम करते थे। उन सब की सुरक्षा का ध्यान रखना, उसके साथ ही उस पूरे ऊबड़ खाबड़ जमीन में जो कंप्यूटर से, कंप्यूटराइज्ड कैड से स्ट्रक्चर बन के आता है, उसको उस प्रिसीजन तक ले जाना, उस ऊंचाई पे लगाना, फिर उस ऊंचाई पे पैनल इंस्टॉल करना, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा चैलेंज था हमारे लिए, और हमने उसको, हरी एनर्जी ने उसको पूर्ण किया है। और हम इस प्रकार के नवाचार खेती के साथ, हम जब उन पैनल के नीचे लहलहाती फसल को देखते हैं, जब उसके नीचे गेहूं देखते हैं, जब हम उसके नीचे स्ट्रॉबेरी देखते हैं, शिमला मिर्च देखते हैं, तो हम सोलर को शायद कहीं भूल जाते हैं, और यही इस प्लांट की खासियत है।